मैं अभी थोड़ी देर के लिए फिर से निकला हूँ। अभी बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है और एक सिटी का राउंड लगाऊंगा और अगर मौका मिला तो एक ड्रोन शॉट लूँगा। अभी दरिया की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे कहीं ड्रोन शॉट लेने के लिए। ये सिटी के अंदर एक और बहुत खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। वाह, ये नीचे को जा रहा पानी। ये है कास्टल, जहाँ पे मैं पहले अपने गाइड के साथ आया था। वो बोल रहा था कि यहाँ पे कंसर्ट वगैरह भी होती रहती हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे अभी भी शायद किसी कंसर्ट की तैयारी हो रही है, स्टेज बनाया जा रहा है इधर। मैंने यहाँ से ड्रोन शॉट लिया है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी कि थोड़ी दूर जाता था तो इसके सिग्नल जो हैं वो मिस हो जाते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीने हैं या क्या मसला है, नज़र भी आ रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ थोड़ी दूर तक ही बना सका इस एरिया का, लेकिन जितना है अच्छा बना। वो देखें, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो दरिया के दरमियान में। वो देखें, वो नज़र आ रही हैं आपको अटकेलियाँ करती हुई। यहाँ पे कुछ लोग दरिया पे कश्तियों में सैर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम है, बीच में कुर्सियां लगाई हुई हैं उन्होंने। इस जगह पे कुछ मछेरे बैठे हुए हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। खूबसूरत शाम यहाँ पे बानिया लुका में। और ये यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा चर्च, वहाँ पे एक मस्जिद भी है। अगर आप सुन सकें तो वो सामने वाली मस्जिद से मगरिब की अजान हो रही है। बोस्निया के लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्प करेंगे जहाँ तक इनसे हो सकी। और जो आपसे बात नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी हेल्प करना नहीं चाहता। उनको लैंग्वेज का इशू भी है,
तो जो थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलते हैं या कोई और ज़ुबान बोलते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। और ये कंट्री भी बहुत खूबसूरत है, जैसे आपने देखा पहाड़ भी हैं, नदियां हैं, ओल्ड कल्चर भी है इनका। और इन्होंने बहुत सारा सफ़र भी किया हुआ है, माजी में जंगें लड़ी हुई हैं और बहुत इनका नुकसान भी हुआ है बेचारों का। फूड भी इनका बहुत मज़ेदार है। तो मैं यहाँ पे आने के लिए आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आएँ, और इतना महंगा भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बोस्निया की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। यहीं पे मैं इस सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे वापस जाना है, बेल्जियम के लिए फ़्लाई करना है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय। वो जो बस थी वो तो नहीं आ रही थी, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, और जब देखा कि बिल्कुल टाइम पूरा है तो फिर मैं वहाँ पे साथ में टैक्सी स्टैंड पे गया और वहाँ से टैक्सी ली। और रास्ते में ये देखें कितना रश है, अगर ये ना ली होती तो मैं फ़्लाइट मिस भी कर सकता था। तो जो बस है उस पर आप एतबार नहीं कर सकते, या तो आप जहाँ पे रुकेंगे होटल वगैरह में उनसे कहेंगे, या फिर आप खुद से कोई टैक्सी अरेंज करेंगे। इसके मैंने पे किए हैं 30 यूरो। ये तकरीबन 25 किलोमीटर है एयरपोर्ट तक। तो नॉर्मली जो उसका किराया है बस का वो 5 से 6 यूरो है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ेगी अगर आप यहाँ पे आएँ। वो वाली कंट्रोल बिल्डिंग है शायद, और ये है एयरपोर्ट। तो अभी अंदर चलते हैं, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन नहीं है तो यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल और ये वो भी होगा, तो टाइम पे अंदर जाना चाहिए। ये है पासपोर्ट कंट्रोल और ये छोटा सा हॉल है। और ये एक छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप है। यहाँ पे फ़्लाइट बाय फ्लाइट ही होता है, एक फ़्लाइट आती है वही फिर वापस जाती है, और लोग भी उतने ही अंदर आ सकते हैं। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.